यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में और हम सभी इस वीडियो में देखेंगे सितंबर 2022 यूपी स्पेशल करंट अफेयर। हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पीसीएस सर्कल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर करें। ओके, और हम लोगों ने अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का हम लोगों ने यूपी स्पेशल करंट अफेयर देख लिया है और हम लोग यहाँ पर देखेंगे सितंबर 2022 के करंट अफेयर वीडियोज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला है पॉइंट ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के दूसरे नैनो खाद का प्लांट की स्थापना की गई है? तो प्रयागराज में की गई है। और यूपी में इससे पहले बरेली के आंवला में भी नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। मतलब कि टोटल थर्ड हो जाएगा। उससे जो हमारा पहला वाला था वो कहाँ पे था? वो गुजरात में था और उसका नाम था कलोल। ठीक है, तो हालांकि आपको गुजरात का याद नहीं रखना है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी का याद रखना है। जो हमारा दूसरा है वो कहाँ पर है? वो आपका है प्रयागराज में। और जो तीसरा बनेगा वो आपका नैनो यूरिया प्लांट होगा और वो बरेली में किया जाएगा। हमारा जो अगला पॉइंट है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे स्वास्थ्य चेकअप की बहुत सुविधा उपलब्ध होगी कम से कम दाम में। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ये है, हाल ही में 25th ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो यह आगरा में किया गया था। राज्य के किस नगर निगम द्वारा राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा राज्य का पहला महाविद्यालय मतलब फीमेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की शुरुआत की थी? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन पर्यटन योजना। ठीक है, इससे पहले क्या था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और अभी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट मतलब कि हर एक राज्य में एक पर्यटन प्लेस होगा, सो दैट लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएं और वहाँ पे जो इकोनॉमी हो वो बूस्ट हो। उसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है, दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस शहर में परफ्यूम पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो लखनऊ शहर में। तो अगर हम जैसा कि जानते हैं कि जो कन्नौज है वहाँ पे परफ्यूम काफ़ी अच्छे से विकसित होता है, और जो लखनऊ है यहाँ पर परफ्यूम पार्क बनेगा। दोनों अलग हैं, कन्नौज में परफ्यूम सिटी है और लखनऊ में परफ्यूम पार्क बनाने की बात हो रही है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है, हाल ही में राज्य के किस जिला जेल को FSAAI को खास 5 स्टार की सुविधा मिली? तो फतेहगढ़ जेल को 5 स्टार मिली थी। उसके अलावा एक और कौन से जेल को मिली थी? तो आप सभी उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। टोटल 2 को मिल चुका है। ठीक है, और हमने इसके बारे में आई गेस मार्च या फेब वाले वीडियो में डिस्कशन भी किया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ये, उत्तर प्रदेश राज्य को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय अपराध मतलब कि NCRB द्वारा किस स्थान पर रखा गया था? तो देखिए, यूपी में जो क्राइम है वो काफ़ी हैं, बट अगर हम NCRB के डेटा की बात करें तो महाराष्ट्र को फर्स्ट स्थान पर मतलब पहले स्थान पर रखा गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यूपी का, तो यूपी को गैर कानून हत्याओं के लिए पहले स्थान पर रखा गया है। और ये 2021 का डेटा है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 2022 में डेटा आया था, तो वो एक साल पहले का ही डेटा वो लोग पब्लिश करते हैं। उसके बाद फिर अगला है, भारतीय मूल के ब्रिटेन की नवगठित सरकार में कैबिनेट में चुने गए आलोक शर्मा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी ओल्ड हो चुका है और एक साल अप्रॉक्सीमेटली होने को आ गया है, तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिर्ज़ापुर के कैमूर इलाके में किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलने की बात हो रही थी? तो ये गिद्ध की बात हो रही थी। मिर्ज़ापुर के कैमूर इलाके में रेस्टोरेंट के नाम पर वल्चर रेस्टोरेंट रखा जाएगा। तो ये कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर के कैमूर क्षेत्र में इसको खोला जाना था। आई डोंट नो अभी तक ओपन हुआ नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट जब भी आए तो वल्चर रेस्टोरेंट तो कहाँ पर है? वो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है और ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को साइन बोर्डों पर हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा की जानकारी लिखने का आदेश दिया? तो उर्दू। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे यूपी की राज्य की भाषा है वो हिंदी है प्लस उर्दू है, तो उर्दू में भी अब सारे सांकेतिक भाषा मतलब जिससे कि जो लोग को उर्दू आता है वो लोग उर्दू में समझने, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी शायद नहीं आता, जो लोग काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट चलो ठीक है वो लोग भी उर्दू में समझ पाएंगे। उसके बाद फिर अगला है और ये है, कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना के तहत देश का प्रथम स्थान पर है? तो यूपी जो है वो अमृत सरोवर योजना के तहत देश के प्रथम स्थान पर है। और PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर योजना के तहत यूपी को कुल
8462 झीलों का निर्माण किया और अभी ये देश के पहले स्थान पर है। तो अमृत सरोवर योजना में एक्चुअली आपको लेक्स के निर्माण की बात करनी है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी चीज़ें कौन दूसरे पे है कौन तीसरे पे है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम बात करें यूपी में, तो लखीमपुर खीरी में 256 के साथ, तो देखो ये डेटा आपको नहीं याद रखना है कितना है, बट ये याद रखो कि जो लखीमपुर खीरी है वो फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर को देश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया? तो ये जो नोएडा शहर है इसको देश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 6 और पुनः 4 नगर पंचायतों का गठन करने की घोषणा करने के बाद अब नगर निकायों की संख्या 762 हो गई है। तो ये इसमें आपको डेटा याद रखना, बिकॉज अभी क्या है, अभी नगर निकायों का इलेक्शन हो रहा है। तो अभी जो यूपी में टोटल नगर निकाय हैं ये 762 हैं, तो आपको ये डेटा याद रखना है। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि वेटनरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलने की बात हो रही है? गोरखपुर में। इसके पहले जो हमारा था वो मथुरा में था, ठीक है। और हाल ही में किशन मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया मनोज वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य के जल स्रोतों के उचित प्रबंधन न करने के लिए कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ने ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर किस नगर निगम में राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय खोलने की आज़ादी बात कही है? तो ये लखनऊ। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। राज्य के किस मंडल में नदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है? तो वो मुरादाबाद मंडल। तो ये कहाँ पर है? ये आपका सहारनपुर है, तो इस वाले एरिया में। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो उन्नाव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव की बात चल रही है। अब चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे मतलब लखनऊ है, ठीक है, यहाँ पे राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर है कानपुर, बीच में है उन्नाव, तो यहाँ पर बात चल रही है। ओहो ये क्या हो गया, एक सेकंड, ओके। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? बाल पिटारा ऐप। क्या? बाल पिटारा ऐप, ठीक है। तो बच्चों का पिटारा एप्लीकेशन, इसमें क्या होगा कि जो आंगनवाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के होते हैं, उनको इस ऐप के थ्रू स्टडी करने को मौका मिले। और वहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन होंगे, पिक्चर्स होंगे, बच्चों के लिए राइम्स होंगे, स्टोरीज होंगी, तो बच्चे इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। बिकॉज देखिए जो लोग वेल इस्टेब्लिश फैमिली से होते हैं, जिनके पास अच्छा इनकम होता है, जो लोग अपर मिडिल या मिडिल इनकम में होते हैं, उनके पास तो काफ़ी सुविधाएं हैं। लेकिन जो बच्चे काफ़ी पुअर हैं उनके लिए ये सब सुविधाएं मिल नहीं पाती, तो इसलिए इस ऐप को एक्चुअली में लॉन्च किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पद्म श्री से सम्मानित आचार्य रामत्य शुक्ला का निधन हो गया था, वो भदोही से थे, ठीक है। भदोही कहाँ पर है? ये मिर्जापुर जौनपुर के पास में है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर हाल ही में मिशन निरामया शुरुआत किसके लिए किया है? तो नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के परीक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बृहद बनारस परिक्षेत्र बनाने की घोषणा हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो लखनऊ वाला रीजन है यहाँ भी ऐसी बात हुई है, हम लोगों ने आई गेस अप्रैल वाले वीडियो में देखा था। अब जैसे लखनऊ है, उसके पास में क्या है? रायबरेली है, फिर सीतापुर है, फिर इधर उन्नाव है, फिर इधर कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, ठीक है, और कोई था और एक अयोध्या, इतने को यहाँ पे CCR मतलब कि SCR ऐसे कुछ था, मतलब कि स्टेट सेंटर रीजन, ये था। ऐसे ही यहाँ पे ये बात चल रही 12 जिलों को मिला के बृहद बनारस परिक्षेत्र। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 12 जिले हैं, और हालांकि वो जिले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज अभी ये बात चल रही है, पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, बट एक आइडिया होना चाहिए कि बनारस में बृहद बनारस परिक्षेत्र बनेगा, और लखनऊ के जो मतलब जो यूपी का जो लखनऊ है, यहाँ पे स्टेट सेंटर रीजन बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, और यह है, राज्य सरकार ने गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर को अवसर पर किस पोर्टल को लॉन्च किया था? तो ये था मातृभूमि योजना पोर्टल। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि ये कब लॉन्च किया गया था, बिकॉज ये डेट आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। और एग्जाम में अक्सर वो डेट पूछा जाता है जो डेट आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि जिस दिन पर बजट होता है लॉन्च, उस दिन कई सारी स्कीम लॉन्च होती हैं, तो ये पूछा था कि ये स्कीम किस तारीख को लॉन्च की गई थी, क्योंकि बजट का डेट तो फिक्स है कि वो 1 फरवरी को लॉन्च होता है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को डेट ऐसे ही याद करना होता है, ऐसे मतलब एग्जाम में कोई रेंडम सा डेट नहीं आता है। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है, ये है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में, यूपी का भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, यह है, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जनपद में खोला जा रहा है? तो ये बलरामपुर में खोला जाएगा। बलरामपुर बिहार, नेपाल और यूपी,
ये तीनों मतलब ऑफ कोर्स ये यूपी का पार्ट है, बट साइड में आपको ये बिहार भी टच करता है और नेपाल भी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजावाहक किसे किया गया? तो अन्नू रानी है। फ्रेंकली स्पीकिंग अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी ओल्ड हो गया है। एग्जाम में जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली 4 से 5 या 6 महीने के अंदर वाले ही आते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, या फिर वो बहुत फेमस गेम हो, राइट। ओके, जो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत 2023 में भारत 2023 में पहली मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियन रेस की मेजबानी करेगा। तो ये कहाँ पर होगा? ये नोएडा में होगा, बट ये अभी तो वैसे हुआ नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये होगा और ये पहले से ही फिक्स है, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होगा? मतलब कि पहली मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर होगा? ये नोएडा में होगा। राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में मौजूदा सत्र अपनी महिला विधायकों को लेकर एक दिन पूरा आरक्षित किया था। यह दिन किस तारीख को था? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये डेट एक यूनिक डेट है। मतलब यूनिक इन द सेंस ये पार्लियामेंट मतलब ये जो विधानसभा है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, 22 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सितंबर 2022 के यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर। अब आप सभी से अनुरोध है हेलो, यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।